आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग मित्र में। और आज हम आपको बताएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और टोटली फ्री है। लेकिन उससे पहले बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे कि एक पर्सन के लिए आधार कार्ड होता है, उसी तरह से एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए या कहें उद्यम के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप अपने एमएसएमई यूनिट का उद्यम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक ऑनलाइन ई सर्टिफिकेट या कहें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेल पे आ जाता है, जिसमें एक 19 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो आपकी बिजनेस एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करने के पहले आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2021 से उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी कर दिया है सारे एमएसएमई यूनिट्स के लिए। इसी के साथ आरबीआई ने सारे बैंकों और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ये निर्देश भी जारी कर दिया है कि जो भी एमएसएमई यूनिट्स उनसे लोन लेने के लिए आए या गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आए तो उन एमएसएमई यूनिट से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया जाए। तो अगर आपका भी एक एमएसएमई यूनिट है तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपनी फर्म का उद्यम रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है कैसे करें खुद से फ्री में उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना रहता, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर फिल करनी पड़ती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह नोट करके रख लें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो सके। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको चाहिए ओनर का आधार नंबर, आपके बिजनेस या फर्म का पैन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चालू है तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मोबाइल नंबर जो कि आपकी आधार से लिंक है, जिस पे आपका ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए। अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड यूनिट हैं तो जीएसटी नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी चाहिए कि आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आधार नंबर किसका इनपुट करना होगा। तो आपको बता दें, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर आएगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर आपको फीड करना होगा। वैसे ही एचयूएफ के केस में कर्ता का आधार नंबर आएगा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या ट्रस्ट के केस में जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका आधार नंबर आपको फिल करना होगा। तो चलिए, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास रखने के बाद हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। आप गूगल के थ्रू भी इस साइट को सर्च करके आ सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें। इसके एंड में gov.in लिखा है, यानी कि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप गूगल में सर्च करके इस वेबसाइट में जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ और भी वेबसाइट्स आपको दिखाएं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट ना हो, तो उन वेबसाइट्स से सावधान रहें और उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाएं। उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट में जाने के बाद उसका इंटरफेस हमको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं MSAP/उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और इसके अंदर में दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज MSME, यानी कि वो यूनिट जिसने अभी तक MSME रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और ऑप्शन 2 है फॉर दोज यूनिट्स ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज UAM, यानी कि वो यूनिट जिन्होंने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन उद्यम आधार नहीं कराया है, और अब वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि हमको आज नए एमएसएमई यूनिट का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम ऑप्शन 1 में जाएंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमको आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर मांगेगा। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर या फिर मैनेजिंग पार्टनर या ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल्स फिल करना होगा, और एचयूएफ के केस में एचयूएफ के कर्ता का डिटेल्स फिल करना होगा। तो आधार नंबर और नाम फिल करने के बाद हमें वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करके वैलिडेट करें।
इस वैलिडेशन के बाद आपको बॉक्स नंबर 3 दिखेगा, जिसमें आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपके पास 11 ऑप्शन होंगे, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, HUF, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एटसेट्रा। आप इनमें से जिस कैटेगरी में आते हैं उसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब बॉक्स 4 में हमको पैन नंबर डालना है अपने बिजनेस का। तो अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पे पैन नंबर प्रोप्राइटर का आ जाएगा, एल्स फर्म का पैन नंबर डालना होगा। यानी कि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर, कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर, और फिर पैन वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमको मैसेज दिखाएगा, योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम डिसेबल्ड फील्ड्स विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम पैन डेटा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आएगा अगला बॉक्स जो है हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर। ये बॉक्स अभी डिसेबल्ड होगा और ये आपके पैन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन फेच करेगा। जो अगला बॉक्स है 4.3 वो है डू यू हैव GST IN नंबर, यानी कि क्या आपका GST रजिस्ट्रेशन है। और इसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, येस, नो या फिर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सिलेक्ट की है। फिर है बॉक्स नंबर 5 जो कि है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन। ये डिटेल्स भी खुद से फिल होके आएगी। फिर पॉइंट नंबर 6 में आपको फिल करना है अपना मोबाइल नंबर, और 7th बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ MSME। इसमें आपको ये बताना रहता है कि जो मेजॉरिटी ओनर है बिजनेस के वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि जिनका बिजनेस में शेयर 51% या उससे ज़्यादा है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट नंबर 8 फिल करना होगा, जिसमें ऑप्शन है जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या तो फिर OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर पॉइंट नंबर 9 में आपको सिलेक्ट करना होगा जेंडर। पॉइंट नंबर 10 में सिलेक्ट करना है क्या आप दिव्यांग हैं, यस और नो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन में, पॉइंट नंबर 11, जहां आपको डालना रहता है नेम ऑफ एंटरप्राइज। ये डेटा पैन से लिंक होने के कारण अपने आप फिल हो जाता है, लेकिन आप अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ चेंज करके बैंकिंग मित्र का नाम फीड कर दिया है। नेम ऑफ एंटरप्राइज के बाद आपको फिल करना है नेम ऑफ प्लांट या यूनिट। अगर आपके बिजनेस के एक से ज़्यादा यूनिट हैं तो आप यहाँ वो सारे यूनिट्स ऐड कर सकते हैं 1 by 1। जैसे हमने ऐड किया है बैंकिंग मित्र दिल्ली और उसके बाद बैंकिंग मित्र मुंबई। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट। हमको यहाँ अपने प्लांट यूनिट का एड्रेस फिल करना होगा, तो हम अपने दोनों यूनिट के अलग अलग एड्रेस फिल कर देते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 13 ऑफिस एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ आप अपने ऑफिस का एड्रेस फिल कर दीजिए। पॉइंट नंबर 14 है प्रीवियस UAM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर आप पहली बार MSME रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आपने पहले उद्योग आधार नहीं बनाया है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। पॉइंट नंबर 15 है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ आपको अपनी फर्म या कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना होगा। इसके बाद पार्ट B में आपको फिल करना है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस हैज कमेंस्ड और नॉट। इसके ऑप्शन है येस और नो। अगर आप येस करते हैं तो आपको बिजनेस की कमेंसमेंट डेट फिल करनी होगी। पॉइंट नंबर 16 में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि बैंक नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। ये डिटेल्स सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये डिटेल्स देने से आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा कट जाएगा, क्योंकि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीटली फ्री है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 17 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आपके यूनिट की मेन एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। अगर आप सर्विस सिलेक्ट करते हैं तो वापस आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, जो कि है पॉइंट नंबर 17.1 कि आपका मेजर काम क्या है सर्विस इंडस्ट्री में, नॉन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग का काम है। तो अपनी एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 18 में। यहाँ आपको अपनी बिजनेस की एक्टिविटी के हिसाब से NIC कोड यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल आइडेंटिफिकेशन कोड सिलेक्ट करना होगा। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला सिंपल और कम स्टेप वाला प्रोसेस है। इसमें आप सीधे बॉक्स में जाके अपनी एक्टिविटी टाइप करें और सजेशंस में से एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप शू या जूता बनाने वाली कंपनी है तो आप बॉक्स में शू लिखें और उससे मिलते हुए ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा, जिसे आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ऐड एक्टिविटी में क्लिक कर दें। वैसे ही अगर आप फार्मा या दवाई बनाने वाली कंपनी है तो फार्मा टाइप करके सजेशंस में से अपनी वाली एक्टिविटी सिलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका NIC कोड सिलेक्ट करने का है कि आप ड्रॉप डाउन में जाके
पहले NIC का 2 डिजिट कोड सिलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट बॉक्स में जाके 4 डिजिट कोड सिलेक्ट करें और फिर अपनी एक्टिविटी के हिसाब से 5 डिजिट कोड सिलेक्ट कर लें। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आप चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐड मोर एक्टिविटीज में क्लिक करना है और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से NIC कोड सिलेक्ट करते जाना है। जैसे पहले हमने 2 मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी की थी और अब हम एक ट्रेडिंग एक्टिविटी को ऐड कर रहे हैं जो कि है रिटेल सेल ऑफ मेडिसिन। उद्यम रजिस्ट्रेशन के दौरान हम मैक्सिमम 10 एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं अपनी बिजनेस की। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में हमको फिल करना है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अन्य कितने हैं, इसका टोटल अपने आप आ जाएगा। पॉइंट नंबर 20 है WDV यानी कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और पॉइंट नंबर 20 है टर्नओवर। तो अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फिल किया है ITR फॉर्म 3 या 5 या 6 में, तो ये दोनों फील्ड ऑटो फिल रहेंगे और आपको इनको फिल करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपने लास्ट ईयर ITR 4 फॉर्म फिल किया था तो आपको सेल्स या कहें कि टर्नओवर फील्ड आएगा, लेकिन आपको प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट डिटेल्स खुद फिल करना होगा। इसके अलावा अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है पिछले साल या किसी और फॉर्म में किया है तो आपको ये दोनों फील्ड डिक्लेरेशन बेसिस पे सबमिट करने होंगे। तो आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 20 और 21 में आपको क्या फिल करना होगा अगर ये खुद से फिल्ड नहीं है तो। पॉइंट नंबर 20 है WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। यहाँ आपको WDV वैल्यू देनी है प्लांट एंड मशीनरी की। इसमें से जो कॉस्ट आपको पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाने में या R&D में खर्च हुआ है उसे माइनस करना होगा। उससे कैलकुलेट होगा वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और उस बेसिस पे आपकी बिजनेस यूनिट का MSME क्लासिफिकेशन होगा। वैसे ही पॉइंट नंबर 21 है टोटल टर्नओवर यानी कि सेल्स। यहाँ आपको अपना एक्चुअल सेल्स फिल करना होगा। उसमें से एक्सपोर्ट सेल्स को माइनस कर देते हैं तो आता है नेट सेल्स वैल्यू, जो कि सेकंड क्राइटेरिया है आपकी बिजनेस के MSME क्लासिफिकेशन का। यहाँ अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट 4 फील्ड्स हैं वो है आपका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के दूसरे पोर्टल के लिए। अगर आप गवर्नमेंट के इन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 22 है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल। ये एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी उनको साल भर का परचेज करना रहता है वो इस पोर्टल के रजिस्टर्ड MSME यूनिट से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को इस पोर्टल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 23 है रजिस्ट्रेशन इन ट्रेड्स पोर्टल। ये पोर्टल का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इस पोर्टल का काम तब आता है अगर आपने किसी बड़े कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कुछ क्रेडिट में सामान सप्लाई किया है तो आपने जो बिल रेज किया है उस कॉर्पोरेट के लिए, उसके अगेंस्ट में आप इस पोर्टल में अवेलेबल बैंकों से फाइनेंस ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 24 में है रजिस्ट्रेशन इन नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। यह पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि जो लोगों को जॉब चाहिए वो जॉब देने वाले बिजनेस यूनिट से डायरेक्टली इस पोर्टल के थ्रू कांटेक्ट कर पाएं। तो आप अगर किसी को जॉब देना चाहते हैं तो इस पोर्टल के थ्रू उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 25 में है रजिस्ट्रेशन इन NSIC B2B पोर्टल। यह है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इस पोर्टल के थ्रू आप B2B परचेज और सेल्स कर पाएंगे। तो जरूरत के हिसाब से आप इसमें यस या नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 26 में जाके जिस डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के अंतर्गत आते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप में आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसे फिल करके सबमिट कर दें तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 2 से 3 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेल से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।